यहाँ पर सिटीज़न चार्टर की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ प्रशासन है, एक तरफ आम लोग हैं। प्रशासन आम लोगों को सर्विसेज़, अपनी सेवाएँ प्रोवाइड कर रहा है, तो सिटीज़न चार्टर की बात किया जाना यहाँ ज़रूरी है। सिटीज़न चार्टर एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट है, जो बताता है कि किस क्वालिटी की, किस स्टैंडर्ड की सेवाएँ प्रदान की जाएँगी। टाइमलाइन, गाइडलाइन और स्टैंडर्ड्स और शिकायतों को लेकर कहाँ पर शिकायतें होंगी, कितने समय में शिकायतों का समाधान होगा, ये सारी बातें सिटीज़न चार्टर में बताई जाती है। हम कह सकते हैं कि जब भी जैसे हम देखते हैं कोई ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले हमें कंपनी बताती है प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज़ के बारे में सारी जानकारियाँ देती हैं। वैसे ही किसी भी सरकारी संस्था की तरफ से इस तरह का एक डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है, बताया जाता है कि उनकी तरफ से कौन-कौन सी सर्विसेज़ दी जाएँगी, कौन-कौन से स्टैंडर्ड्स की होंगी सर्विसेज़, उनकी क्वालिटी क्या होगी, उनके बारे में सारी सूचना दी जाएँगी और दूसरे विकल्प भी बताए जाएँगे। इनकी तरफ से क्या-क्या प्रिकॉशन या परामर्श दिए जा रहे हैं, ये भी सारी उसमें चीज़ें लिखी हुई होंगी। शिकायतें कहाँ पर दर्ज होंगी, शिकायतों का निवारण कैसे होगा, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई होंगी। इससे क्या होता है, इससे पारदर्शिता बढ़ती है, जवाबदेही बढ़ती है। नागरिकों को इस बात की जानकारी होती है कि उन्हें प्रशासन से कौन-कौन सी सुविधाएँ मिलने वाली हैं, कहाँ पर मिलने वाली हैं, कैसे मिलने वाली हैं, नहीं मिलने पर कहाँ शिकायत करना है। तो पारदर्शिता बढ़ती है और जब जानकारी और पारदर्शिता बढ़ती है, तो सर्विसेज़ की क्वालिटी में भी सुधार होता है। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में वहाँ की सरकार ने 1991 में इस तरह का एक डॉक्यूमेंट जारी किया था और उसका उद्देश्य था क्वालिटी, सेवाओं की गुणवत्ता को सुधार करना और लोगों को अच्छी सुविधाएँ प्रदान करना। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, ये है इंदौर की स्मार्ट सिटी को लेकर जो सिटीज़न चार्टर जारी किया है, वो है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक जंक्शन इम्प्रूवमेंट के साथ एक वॉकेबिलिटी और सेफ ट्रांसपोर्ट एंड वॉकेबिलिटी सिस्टम यहाँ पर बनाया जाएगा। नो व्हीकल ज़ोन्स बनाए जाएँगे, स्मार्ट पार्किंग और बैटरी ऑपरेटेड ई-रिक्शाज़ के लिए सुविधाएँ होगी। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, 100% पब्लिक वाईफ़ाई कनेक्टिविटी होगी, कमांड एंड कंट्रोल फॉर अर्बन गवर्नेंस एंड सर्विसेज होंगी, स्मार्ट एनर्जी एंड एफिशिएंट स्ट्रीट लाइट होंगी, सीसीटीवी सर्विलांस और ट्रैफिक मॉनिटरिंग होगी और कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ बिल्ट स्ट्रक्चर होंगे, मतलब जो हमारा हेरिटेज है उसका कंजर्वेशन किया जाएगा। पब्लिक लैंड का रीडेवलपमेंट होगा, रूफटॉप सोलर प्लांट्स होंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी, वाटर सप्लाई को लेकर भी इसमें बात लिखी हुई है और वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट कलेक्शन और सेग्रीगेशन के बारे में भी बात लिखी हुई है। रीयूज़ ऑफ ट्रीटेड एफ्लुएंट भी लिखा हुआ है। तो ये सारी वो सुविधाएँ 100% मतलब 24/7 पावर सप्लाई की बात भी लिखी हुई है, अंडरग्राउंड केबलिंग की बात भी लिखी हुई है। तो ये जो नागरिक चार्टर है, ये इंदौर सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये सारी बातें वहाँ पर लिखी हुई हैं। इससे हमें ये जानकारी हो गई है कि हमें प्रशासन की तरफ से कौन-कौन सी सुविधाएँ मिलने वाली हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, इससे नागरिक एम्पावर होते हैं, इससे क्वालिटी सुधरती है सर्विसेज़ की और इससे नागरिकों और प्रशासन में एक कनेक्टिविटी होती है।